गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज हम देखेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर का कोर पेपर 4 सेल बायोलॉजी का यूनिट 4 का और एक नया टॉपिक जो कि डीएनए पैकेजिंग। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए आए हैं, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लग रहा है तो एक ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप जितना लाइक करेंगे उतना मुझे मोटिवेट मिलता है। अगर आप अभी तक प्रीवियस क्लास नहीं देखे तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप जाके प्रीवियस क्लास देख सकते हैं, जो कि माइक्रोबायोलॉजी और सेल बायोलॉजी दोनों का प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं दे दूँगी। और इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, तो उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो जहाँ पर जाके आप जो भी मेरा लेटेस्ट क्या क्लासेस है या शेड्यूल क्या है उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं डीएनए पैकेजिंग। तो डीएनए देखिए, पैकेजिंग मतलब क्या है। पैकेजिंग आप सबको पता है, अगर कोई किसी चीज़ को कहीं पर अगर हम लोग पैकेट रैपिंग करें या फिर पैकेट करके रखें, उसको पैकेजिंग बोला जाता है। तो यहाँ पर डीएनए को भी सिंपली यहाँ पर पैकेज किया जाता है, तो उसको पैकेजिंग बोला जाता है। तो किस तरह से किया जाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लास में यू क्रोमाटिन और हेट्रोक्रोमाटिन के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे। DNA packaging is a hierarchical process that allow long DNA molecules to fit within the confines of the cell nucleus while ensuring accessibility of the transcription, replication and repair। मतलब सोचिए, अगर एक जगह है, एक छोटा सा जगह है, अभी इस छोटा सा जगह पर आपको लॉन्ग जो डीएनए होता है जिसका साइज बहुत लॉन्ग होता है उसको वहाँ पर फिट करना होता है। ठीक है, तो किस तरह से हम लोग फिट करेंगे, तो ये सिंपली ये डीएनए पैकेजिंग। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है, एफिशिएंट स्टोरेज। ठीक है, जैसे कि देखिए ह्यूमन डीएनए इज अबाउट 2 मीटर लॉन्ग। अच्छा, लिंक लिखा हुआ है पर लॉन्ग होगा। ठीक है, लॉन्ग इज कॉम्पैक्टेड इनटू द न्यूक्लियस 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। देखिए, एक न्यूक्लियस का साइज जो है वो 10 माइक्रोमीटर है, मतलब एकदम छोटा सा एक न्यूक्लियस है, लेकिन उसके अंदर हमें 2 मीटर से भी ज़्यादा लंबा डीएनए को उसके अंदर रखना है। तो किस तरह से उसको रखा जाएगा, ठीक है, किस तरह से वो रहता है, हम लोग तो नहीं रखेंगे, ठीक है, लेकिन उसको किस तरह से रखा जाता है। ठीक है, तो यही होता है डीएनए पैकेजिंग। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, मतलब यहाँ पर सबसे पहले तो बड़ा इम्पोर्टेंस रोल होता है कि जो स्टोरेज होता है एफिशिएंट स्टोरेज वहाँ पर हो सकता है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, डीएनए पैकेज्ड इनटू क्रोमाटिन इज टाइटली पैक्ड रीजन जो कि हेटेरोक्रोमाटिन बोला जाता है, और बीन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव एंड लूजली पैकेड सिस्टम जो कि यू क्रोमाटिन बीन मोर एसेसिबल फॉर जीन एक्सप्रेशन। देखिए, दो तरह का यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। एक तो टाइटली पैकेज्ड होता है या फिर पैक होता है, जो कि हम लोग हेटेरोक्रोमाटिन में पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, या तो फिर लूजली पैक्ड होता है जो कि यू क्रोमाटिन होता है। और हेटेरोक्रोमाटिन का काम होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिवेट होता है, लेकिन यू क्रोमाटिन क्या होता है, वो जीन एक्सप्रेशन ज़्यादा करता है। ठीक है, segregation during cell division, during the cell division DNA is condensed into highly organized chromosomes ensuring accurate segregation of genetic material to daughter सेल। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली जब हम लोग सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे जो कि माइटोसिस एंड मेयोसिस, तो वहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग कि जो सेल डिवीजन होता है उस वक्त क्या होता है, जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है इक्वली, मतलब ये अगर एक मदर सेल है, मदर सेल से 2 डॉटर सेल जब यहाँ पर सेल डिवीजन होता है तो दोनों डॉटर सेल के अंदर क्या होता है, इक्वली जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट हो या फिर सेग्रीगेट हो, ये इंश्योर करता है। ठीक है, तो ये होता है कि उसका इम्पोर्टेंस। ठीक है, उसके बाद जीनोम स्टेबिलिटी, डीएनए पैकेजिंग प्रोटेक्ट डीएनए फ्रॉम फिजिकल डैमेज, केमिकल डिग्रेडेशन एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटी। जो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी अगर कुछ होता है या फिर अगर केमिकल से अगर कुछ भी डिग्रेडेशन मतलब क्या,
धीरे धीरे उसमें लॉसेस होना, ठीक है, लॉस होना, ठीक है, या फिर कोई भी फिजिकल डैमेज होता है अगर होता है तो डीएनए पैकेजिंग उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। किसको प्रोटेक्ट करता है? डीएनए को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि उसी तरह से उसको पैक किया जाता है। जैसे कि हम लोग अगर किसी के बर्थडे में उसको गिफ्ट देते हैं, उसको क्या करता है, हम लोग प्रॉपर पैकेज करते हैं। अच्छा, गिफ्ट की बात छोड़िए, अगर हम लोग किसी चीज़ को कहीं पर पार्सल को अगर हम लोग भेजते हैं, ठीक है, किसी दूसरे जगह पर भेजते हैं, तो हम लोग क्या होता है, अगर सोचिए कांच का चीज़ होता है, सोचिए ये एक एग्जाम्पल है कि अगर एक कांच का चीज़ है, उसको हम लोग किसी और जगह पर भेजेंगे तो क्या करेंगे, उसको प्रॉपर हम लोग पैकेज करेंगे या फिर रैपिंग करेंगे, ताकि क्या हो, वो कहीं पर डैमेज ना हो या फिर ना टूटे, ठीक है। ये इंश्योर किया जाता है कि वो ना टूटे कहीं पर, ठीक है। उसको अच्छी तरह से हम लोग पैकिंग करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से डीएनए को भी अच्छी तरह से यहाँ पर पैक किया होता है, क्योंकि यहाँ पर डीएनए को फिजिकल डैमेज या फिर कोई भी केमिकल डैमेज या तो फिर एंजाइमेटिक एक्टिविटी से उसको बचाना होता है, ठीक है। तो ये एक तरह का इसका इम्पोर्टेंस है, या फिर हम लोग इसको सिग्निफिकेंस भी मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डायनामिक रिकॉग्नाइजेशन, डीएनए पैकेजिंग इज नॉट फ्लेक्सिबल, द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमाटिन इज ऑल्टर अकॉर्डिंग टू द सेलुलर नीड्स। तो ये कोई भी फ्लेक्सिबल नहीं होता है, जो भी स्ट्रक्चर होता है क्रोमाटिन का वो ऑल्टर हो सकता है, जो भी सेलुलर नीड है उसके अकॉर्डिंग ये इसका स्ट्रक्चर में भी ऑल्टर हो सकता है, ठीक है। Specialized function, in some cell type DNA is packaged extremely tight using specialized protein like protamine to ensure stability and efficient transport during fertilization। तो यहाँ पर एक तरह का प्रोटीन को यूज किया जाता है जिसका नाम है प्रोटामाइन, इसको याद रखिए, प्रोटामाइन। तो बेसिकली ये क्या करता है, जो भी ट्रांसफ़र होता है स्टेबिलिटी या फिर जो भी एफिशिएंट ट्रांसफ़र होता है जो कि फर्टिलाइजेशन के वक्त, ठीक है, डीएनए का, उसको वो इंश्योर करता है या फिर टाइटली उसको एक्सट्रीम टाइटली उसको पैकेज करता है, ठीक है। हायरार्चिकल लेवल ऑफ डीएनए पैकेजिंग क्या है? डीएनए पैकेजिंग हैपन an organized स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एट 3 लेवल। बेसिकली 3 लेवल में होता है। फर्स्ट लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन, जो कि न्यूक्लियोजोम फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले डीएनए बाइंडिंग टू हिस्टोन। तो डीएनए क्या करता है, सबसे पहले रैप होता है अराउंड द कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। 8 हिस्टोन प्रोटीन का जो कोर होता है उसमें वो रैप होता है। मैं यहाँ पर दिखा दूंगी आपको स्ट्रक्चर में, जो कि H1A, H1B, H2B, H3, H4, 2 कॉपीज ऑफ ईच टू फॉर्म हिस्टोन ऑक्टामोर। क्योंकि यहाँ पर 8 हिस्टोन प्रोटीन होता है तो इसको हिस्टोन ऑक्टामोर बोला जाता है। यहाँ पर आप लोग स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर है तो यहाँ पर देखिए H1 यहाँ पर, हाँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर किस तरह से बाइंड होके रहता है, जिसको कि हम लोग हिस्टोन ऑक्टामोर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए H1 3, H1 3, H3, H4, ऊपर है H2A, H2B, ठीक है। यहाँ पर H1A होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। रैपिंग ऑफ डीएनए, अबाउट 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए कॉइल्ड अराउंड द हिस्टोन कोर, जो कि 1.65 अप्रोक्सीमेटली टाइम्स, ठीक है, फॉर्मिंग द न्यूक्लियोजोम कोर पार्टिकल। लिंकर डीएनए क्या है? द डीएनए बिटवीन द न्यूक्लियोजोम कॉल्ड लिंकर डीएनए, ठीक है। न्यूक्लियोजोम के अंदर जो भी डीएनए होता है उसको लिंकर डीएनए बोला जाता है। कनेक्ट एडजेसेंट न्यूक्लियोजोम, लॉन्गर लिंकर डीएनए रीजन फेवर यूक्रोमाटिन, व्हाइल शॉर्टर वन फेवर ऑफ हेटरोक्रोमाटिन। तो दो तरह का था। अगर लॉन्गर लिंकर डीएनए रीजन होता है तो वो बेसिकली यूक्रोमाटिन, और अगर शॉर्टर होता है तो फिर हेटरोक्रोमाटिन को फेवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखें हम लोग H1 बाइंडिंग, हिस्टोन H1 बाइंड टू द न्यूक्लियोजोम एंड लिंकर डीएनए स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर को बेसिकली वो क्या कहता है, स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर को देखिए वो स्टेबलाइज करता है। H1 फॉस्फोरिलेशन
ड्यूरिंग एस फेज लूज क्रोमाटिन प्रोटीन फॉर रेप्लिकेशन while it dephosphorylation in माइटोसिस प्रोमोट क्रोमाटिन कॉम्पैक्शन। ठीक है, क्रोमाटिन का जो कॉम्पैक्शन होता है उसको प्रोमोट भी करता है। ठीक है, तो ये सभी हम लोग माइटोसिस में भी हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है कॉम्पैक्शन, उसके बारे में हम लोग को देखेंगे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमाटिन, मल्टीपल न्यूक्लियोजम जो होता है फोल्ड टुगेदर, जो भी बहुत सारे न्यूक्लियोजम एक साथ फोल्ड होता है टू फॉर्म क्रोमाटिन, जो कि क्रोमाटिन बनाता है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन सेल। उसके बाद कॉम्पैक्शन क्या है, न्यूक्लियोजम फॉर्मेशन कॉम्पैक्ट डीएनए रिड्यूसिंग लेंथ बाय अप्रोक्सीमेटली 7 फोल्ड। मतलब क्या होता है, उसको शॉर्ट किया जाता है, इससे 7 पर जो उसका जो लेंथ है उसको शॉर्ट किया जाता है। ठीक है, किस तरह से फोल्ड करके। ठीक है, उसको कॉम्पैक्शन बोला जाता है। सेकेंड लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन क्या है, क्रोमाटिन फाइबर फॉर्मेशन, न्यूक्लियोजम इंटरेक्शन। तो न्यूक्लियोजम क्या करता है, वाइल आर द बीड ऑन द स्ट्रिंग इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू पैक मोर टाइटली। देखिए इस तरह से होता है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इस तरह से बीड जैसा इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरह से जैसे बीड जैसा इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो रोल ऑफ हिस्टोन H1 promote nucleosome interaction, aiding the formation of regular nucleosome array for the more compact structure. Formation of 3NM fiber. The nucleosome form a coil of zigzag pattern, creating zigzag मतलब इस तरह से zigzag pattern में creating a chromatin fiber about 30 nanometer thick. It condenses the DNA by approximately 50 fold. उसके बाद थर्ड लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन क्या है, हायर ऑर्डर क्रोमाटिन स्ट्रक्चर, जिसमें कि हम लोग देखें लूप फॉर्मेशन। सबसे पहले क्या लूप फॉर्मेशन होता है, दो 30 NM क्रोमाटिन फाइबर जो होता है फॉर्म लूप, एक लूप क्रिएट करता है जो कि 40 to 100 kb तक DNA रहता है बाय अटैचिंग to a protein scaffold inside the nucleus. नेक्स्ट अगर देखें स्कैफोल्ड एंकरिंग क्या है, द लूप आर एंकर। ये जो लूप होता है वो एंकर मतलब एक जगह पर अपने आप को वहाँ पर अटैच करके रखना। ठीक है, एंकर एट द स्पेसिफिक रीजन, जो कि कहाँ पर अटैच करता है, स्कैफोल्ड एसोसिएटेड रीजन जिसको बोला जाता है, और मैट्रिक्स अटैचमेंट रीजन भी बोला जाता है। वहाँ पर क्या होता है, ये जो लूप होता है वो लूप क्या करता है, वहाँ पर अपने आप को अटैच करके रखता है। ठीक है, फर्दर फोल्डिंग, द लूप आर फोल्डेड एंड स्टैक्ड क्रिएटिंग ए हाईली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद ये तो 3 हो गया। उसके बाद फाइनल लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन क्या है, जो कि माइटोटिक क्रोमोजोम फॉर्मेशन होता है। वहाँ पर क्या होता है, कंडेंसेशन या फिर क्रोमोजोम फोल्डिंग। तो कंडेंसेशन क्या है, द क्रोमाटिन फाइबर आर टाइटली कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड इनटू थिकर स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोजोम। ठीक है, अपने आप को कॉइल करके वहाँ पर एकदम क्या होता है, जिगजैग ये में अपने आप को एकदम थिकर स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको हम लोग क्रोमोजोम बोलते हैं। इट इज मेडिएटेड बाय कंडेंसिंग एंड कोहेसिंग कॉम्प्लेक्सेस। क्रोमोजोम फोल्डिंग क्या है, क्रोमाटिन लूप फोल्ड फर्दर इनटू टाइटली पैक्ड रॉड शेप क्रोमोजोम। ईच क्रोमोजोम इज composed of 2 identical sister chromatid join at the centromere, while telomere safeguard the क्रोमोजोम एंड ऑफ द फ्रॉम सेग्रीगेशन। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ है। ठीक है, क्या है, सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पर देखिए सेंट्रोमियर क्या होता है, तो क्रोमाटिन लूप फोल्ड फर्दर इनटू टाइटली पैक होता है, जो कि रॉड से क्रिएट करता है। ईच क्रोमोजोम इज कॉम्पोस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमाटिन। यहाँ पर देखिए हम लोग देखिए इस तरह से 2 आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमाटिन रहता है, वहाँ ज्वाइन होता है। कहाँ पर ज्वाइन होता है, ये है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर बीच में रहा, तो इस तरह से 2 सिस्टर क्रोमाटिन यहाँ पर ज्वाइन हो गया। ठीक है, और टेलियोमियर क्या होता है, सेफगार्ड ऑफ क्रोमोजोम एंड फ्रॉम द डिग्रेडेशन। और जो टेलियोमियर क्या होता है, टेलियोमियर इज बेसिकली यहाँ पर सेव करता है। ठीक है, क्रोमोजोम को सेव करता है डिग्रेडेशन होने से या फिर कहीं किसी तरह से लॉस होने से बचाने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर मॉलिकुलर मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए पैकेजिंग,
यहाँ पर देखिए डीएनए मॉडिफिकेशन जो कि एसिटाइलाइजेशन, इट रिड्यूस द हिस्टोन डीएनए इंटरेक्शन प्रोमोटिंग यूक्रोमाटिन फॉर्मेशन, बेसिकली ये इसका फंक्शन होता है। मिथाइलेशन क्या होता है, इट एक्टिवेट द और रिप्रेस द ट्रांसक्रिप्शन डिपेंडिंग ऑन द रेसिड्यू। उसके बाद फॉस्फोरिलेशन क्या है, इट इज हेल्प इन द क्रोमाटिन कंडेंशन ड्यूरिंग द माइटोसिस। तो कंडेंसेशन जो होता है क्रोमाटिन का माइटोसिस में, उसके लिए फॉस्फोरिलेशन रहता है, ठीक है। उसके बाद क्रोमाटिन रिमॉडेलर क्या है, ठीक है, क्रोमाटिन रिमॉडेलर क्या है, एटीपी डिपेंडेंट क्रोमाटिन जो होता है रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस reposition or eject nucleosome to control the DNA accessibility. DNA methylation, the addition of methyl group to cytosine residue lead to the transcriptional repressor by the tightening chromatin structure and preventing transcription factor binding. रेगुलेटरी प्रोटीन इन डीएनए पैकेजिंग, जिसमें कि हम लोग हिस्टोन कैपेरॉन देखेंगे, दे असिस्ट द accessibility and डिसअसेबलिंग द न्यूक्लियोजोम। उसके बाद स्कैफोल्ड फोल्डिंग का काम क्या होता है, दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड क्रोमाटिन लूप एंड हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर। बेसिकली ये इसका फंक्शन होता है, कौन सा हिस्टोन या फिर प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है, ठीक है, सिंपल ये में है। उसके बाद अगर कंडेंसिन एंड कोहेसिन अगर देखें तो दे मेडिएट ऑफ क्रोमोजोम कंडेंसेशन एंड सिस्टर क्रोमाटिन कोहेसन ड्यूरिंग द माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस के बाद माइटोसिस जो स्टेज होता है वहाँ पर ये लोग क्रोमोजोम कंडेंसेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। डायनामिक नेचर ऑफ डीएनए पैकेजिंग, जिसमें कि डीकंडेंसेशन एंड कंडेंसेशन के बारे में देखेंगे। तो डीकंडेंसेशन क्या है, इट ऑकर्स ड्यूरिंग इंटरफेज टू अलाउ जीन एक्सप्रेशन एंड डीएनए रेप्लिकेशन। एंड कंडेंसेशन क्या है, इट ऑकर्स ड्यूरिंग द माइटोसिस और मेयोसिस फॉर एफिशिएंट क्रोमोजोम सेग्रीगेशन, ठीक है। तो इस तरह से इसका हम लोग डीएनए पैकेजिंग के बारे में देखें। जब हम लोग माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग कंडेंसेशन क्या है इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्लास हेल्पफुल लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और एक नया टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।